हेलो एवरीवन। आज तक तो हमने आपके साथ बहुत टाइप्स की कोफ्ता करी रेसिपी शेयर की है। आज भी हमने आपके लिए एक कोफ्ता करी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हमने आपके साथ एक पूरी तरह अलग सा कोफ्ता करी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हमने आपके लिए पापाया कोफ्ता करी रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक कर दीजिए। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 250 ग्राम के करीब पापाया को अच्छी तरह से ग्रेट करके रखा था। उसमें हमने 100 ग्राम के करीब बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने 100 ग्राम के करीब चना वाला बेसन इस्तेमाल किया है और एक बड़े साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके इस्तेमाल किया है। तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। कुछ ताज़ा धनिया पत्ता को इस्तेमाल किया है चॉप्ड करके। 1 टेबलस्पून के करीब अदरक की पेस्ट भी इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के करीब नमक और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक समय लेकर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको चेक करूँगी। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रह जाएगी तो फिर हमने इसमें 3 टेबलस्पून के करीब बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको समझकर करना होगा। मिक्सर पे ज़्यादा तक मॉइस्चर रह जाएगी तो थोड़ा सा बेसन फिर भी इस्तेमाल करना होगा। और स्वाद अनुसार हम फिर भी इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से आप गूंद रही हूँ। अब हमने एक कोफ्ते को रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ। देख लीजिए कोफ्ते की साइज़ एंड शेप। आप चाहे तो इससे छोटी साइज़ की कोफ्ते भी रेडी कर सकते। तो इसी तरीके में हमने सब कोफ्ते को एक एक करके रेडी कर लेंगे। फिर हमने इसकी फ्राइंग की प्रोसेस पे जाऊंगी। तो देख लीजिए सब कोफ्ते अब रेडी हो चुकी है और इसको फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि फ्राइंग की प्रोसेस आयरन कढ़ाई यानी नॉन स्टिक कढ़ाई में ज़्यादातर अच्छी होती है। और इस रेसिपी को हमने पूरी तरह वाइट ऑयल में कर रही हूँ। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने इस जगह पे ज़रूरती अनुसार 200 ml के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने देख लीजिए एक एक करके कोफ्ते को कढ़ाई में दे रही हूँ और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और कोफ्ते की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए हमने 2-3 बैच वाइज पे इसको तल लेंगे। और एक एक बैच पे कोफ्ता फ्राई करने में 2 से 3 मिनट समय की ज़रूरत है। तो देख लीजिए पहली बैच के कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और इसको हमने समय लेकर सावधानी से उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देख लीजिए पहली बैच की कोफ्ता अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको हमने एक स्ट्रेनर लेकर कढ़ाई से हटा रही हूँ और इस तरीके में हमने दूसरी बैच की कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए एक एक करके कोफ्ते को फिर भी हमने कढ़ाई में दे रही हूँ और इसको भी हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई किया है। और एक एक करके एक साथ सब कोफ्ता फ्राई होने के बाद हमने इसकी कढ़ी की प्रोसेस पे जा रही हूँ। कढ़ी के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ। हमने इस जगह पे 4 to 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा इस्तेमाल किया है। जीरा को हमने 5 से 10 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट करके इस्तेमाल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। इसको हमने कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जिसके वजह से ऑनियन और भी जल्दी अच्छी तरह से भून जाएगा और नरम भी हो जाएगा। तो हमने इसमें पहले नमक ऐड कर रही हूँ। स्वाद अनुसार हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है और नमक को हमने अब प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने एक एक करके कुछ चीज़ ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ को कूट करके इस्तेमाल किया है।
अदरक की पेस्ट को हमने 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने प्याज के साथ अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पर हमने 2 मिनट तक सब कुछ को भून लिया है। फिर हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब, स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून के करीब और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाला को अच्छी तरह से भून रही हूँ। और पानी ऐड करने की वजह से मसाला जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो मसाला को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया है। तो देख लीजिए मसाला पे एक बढ़िया सी कलर भी आ गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की टोमेटो को ग्रेट करके, और मसाला के साथ टोमेटो को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। टोमेटो ऐड करने के बाद हमने इसको फिर भी 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। और मसाला अच्छी तरह से सब कुछ के साथ पक जाने के बाद हमने इसमें ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल किया है। और पानी की क्वांटिटी है 150 ml के करीब, क्योंकि इस रेसिपी पर ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनती है। पानी ऐड करने के बाद हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला इस्तेमाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गरम मसाला इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसमें 15 से 20 ग्राम काजू को अच्छी तरह से क्रश करके इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको भी हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है। इसको मिला देने के साथ साथ नमक के स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1/2 टेबलस्पून के करीब चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को पूरी तरह स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर चीनी देने में रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फिर हमने इसमें कुछ ताज़ा धनिया पत्ता को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको भी हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला दूँगी। तो सब कुछ को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। फिर हमने इसमें उस कोफ्ते को एक एक करके ऐड कर रही हूँ। और कोफ्ते ऐड करने के टाइम पर गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके करना होगा, क्योंकि कोफ्ते बहुत ही नरम है, टूट जाने के चांसेस है। इसीलिए इसको ऐड करने के साथ साथ बहुत ही सावधानी से इसको ग्रेवी के साथ मिक्स करना होगा। और इसको मिक्स करने के बाद एक चीज़ बाकी रह गई है, उसको भी ऐड कर लेंगे। हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी कोफ्ता रेसिपी पे इस्तेमाल करने में बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई भी कोफ्ता हो उसमें घी डालने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिला दूँगी। और घी ऐड करने के बाद हमने इसको और 1 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादातर टाइम पका लेने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूँगी और पूरी तरह रेडी हो जाएगा पापाया कोफ्ता करी रेसिपी। तो आज की पापाया कोफ्ता करी रेसिपी इस प्रोसेस पे अभी तक घर पर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करती हूँ जिस लोगों ने वेज खाना बहुत ही पसंद करती है उसको इस रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। और आप चाहे तो बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी रेसिपी को ट्राई करके देख सकते हैं। और आज की पापाया कोफ्ता करी रेसिपी इस प्रोसेस पे आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।